हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लाइफ चेंजिंग फॉर्मूलाज। यदि आपके मन में भी इस प्रकार का डर है कि इतना लेंथी सिलेबस मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मुझे ये सिलेबस कैसे याद रहेगा, साथ ही साथ पढ़ने में इतना अच्छा मन भी नहीं लगा पाता हूं, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, जैसे ही हम किसी कंपटीशन एग्जाम का सोचते हैं, अपना टारगेट फिक्स करते हैं, उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश में लग जाते हैं। तो माना आपका टारगेट कोई भी एग्जाम हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लेती हूँ फर्स्ट ग्रेड को। तो आपका टारगेट सेट हुआ, आपका गोल सेट हुआ, आप पहला ही काम करते हैं उसके सिलेबस की एनालिसिस। आपने सिलेबस को पढ़ा, ऐसे बहुत से पॉइंट्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं जिससे कि सिलेबस बहुत अधिक लेंथी हो गया है। तो कैसे मैं इतना लेंथी सिलेबस पढ़ के अपने एग्जाम को दे पाऊंगा, यही आप में एक डर आ जाता है और आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, आप अपने सिलेबस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस लीजिए, उसमें बहुत से टॉपिक्स होंगे, ठीक है। आप बस एक टॉपिक पे फोकस कीजिए। ले लिया एक टॉपिक, अब उस टॉपिक को जब आपने लिया है तो उसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं, क्लियर है। अब आप उन सब टॉपिक पे फोकस कीजिए कि मात्र मेरा आज का टारगेट है इस सब टॉपिक को पढ़ना। वो सब टॉपिक हो सकता है 2 पेज का हो सकता है 3 पेज का हो। और मैं तो ये कहूंगी कि आपकी कैपेसिटी देख लीजिए, आपकी कैपेसिटी अगर 2 पेज पढ़ने की है पूरे दिन में तो एक बार 2 पेज पढ़िए। ऐसा आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्टार्टिंग के टाइम पर, या फिर हम नई नई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो कैसे उस मन को लगाया जाए। तो इन पॉइंट्स में ये टेक्निक काम आती है। देखिए, सबसे पहले आपने सब टॉपिक लिया, उसमें कितना है 2 या 3 पेज है, और आज का टारगेट क्या है कि बस मुझे कुछ नहीं पता कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, बस मेरा आज का टारगेट है ये सब टॉपिक और मुझे इसे हर हाल में पढ़ना है। और इसे पास करने मात्र से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कि रोज अपने आप को ये संतुष्टि देनी है आपको कि मैं अगर इस सब टॉपिक को बहुत अच्छा तैयार कर लूंगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपका ये सब टॉपिक 2 पेज का था, आपने पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिला इसे बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा समझा, इसको बार बार रिवाइज किया, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लिया कि जब कभी भी मुझे इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी ये मेरे माइंड में सेट है, मुझे इसके बारे में सारे पॉइंट्स पता हैं और जितने भी क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे मैं अटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। आपने इसी तरीके से सब टॉपिक लेते लेते अपने टॉपिक को क्लियर कर लिया। माना इस पे बहुत टाइम लग गया, आपके 5-6 दिन खराब हो गए, ठीक है। लेकिन अब जब आपने ये काम किया, ठीक है, 5-6 दिन आपने इस एक टॉपिक को दिए और छोटे छोटे पार्ट्स में इनको पढ़ा, ये बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि अब आप ये कह रहे हो कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरा भी हो सकता है। जैसे एक टॉपिक किया है वैसे ही मैं दूसरा टॉपिक करूंगा, इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अब की बार जब आप इस टॉपिक को करेंगे ना तो अब आप 2 या 3 सब टॉपिक साथ में लोगे, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है। 5-6 दिन में मन भी लगने लगा है, पढ़ाई में आप एक रूटीन लाने लगे हो, कंसिस्टेंसी बनने लगी है, तो आप में घबराहट भी कम हुई है। इस बार यहाँ 5-6 दिन में आपने इस टॉपिक को क्लियर किया था कि यहाँ पर आपने 5-6 दिन लगा दिए थे इस टॉपिक को क्लियर करने में, और अब आपका ये टॉपिक क्या है वो 3 से 4 दिन में ही पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर आपके 2 टॉपिक क्लियर हो गए, और ऐसे ही जब आपका नेक्स्ट रूटीन आएगा, जब आपका तीसरा टॉपिक होने वाला होगा, आप इसके जब सब टॉपिक देखेंगे तो पाएंगे कि अब ये टॉपिक तो मैं मात्र 2 दिन में कर लूंगा। और धीरे धीरे आप अपने मन को पढ़ाई में लगाने लगेंगे। आप जब तक एक बर्डन को लेकर बैठेंगे अपने सामने तो आप कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते हैं। आपको पहले अपने सिलेबस को टॉपिक्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उससे ही अपना टारगेट मानना। यदि मुझे सिलेक्शन लेना है, यदि मुझे सफल होना है, तो सबसे पहला काम
मेरा ये जो एक सब टॉपिक है वो मात्र चाहे एक पेज का ही क्यों ना है, वही है। इसे क्लियर कर लूंगा तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा। अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में खुश रखवाना सीखिए कि हाँ, ये क्लियर इसका मतलब मैं टॉपर, ये क्लियर इसका मतलब मैं रैंकर। आप कैसे भी मानिए, अपने आप को संतुष्टि दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। जैसे जैसे ये क्लियर होते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम शिक्षा क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है, और उसमें हमें बताया जाता है कि एक बालक की जो मनोदशा है उसे भी आप पढ़िए। तो आप वहां पाते हैं, या फिर आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहली बार चलना सीखते हैं, तो क्या वो स्टार्टिंग से ही भागने लग जाते हैं? नहीं, अगर वो भागेंगे तो वो गिर जाएंगे। वही सेम पॉइंट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि आप एक साथ भागने की कोशिश ना करें। ये ना करें कि आज मेरा मन पढ़ने का है, मैं तो बस आज के दिन में अपने पता नहीं सिलेबस को कितना खींच लूंगा, और आप फर्स्ट डे ही 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप एक दिन में ही अपने आप को इतना थका लेंगे या अपने आप को पढ़ाई से इतना बोर कर देंगे कि आप नेक्स्ट डे पढ़ाई के लिए तैयार ही नहीं हो पाओगे। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बिना दूसरों की नकल किए अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, और जितनी आपकी कैपेसिटी है रोज उतना ही टारगेट बनाइए। ये सब टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन सब टॉपिक का जो बंच है वही टॉपिक तैयार करवाएगा, और वही टॉपिक्स आपको सिलेबस तैयार करवाएंगे। आप बिना डरे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिला के सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, आपका खुद का डिसीजन, कि आप एक पहाड़ को फील करना चाहते हैं या मात्र धरातल पे रह के पहाड़ तक पहुंचना चाहते हैं। आपके ऊपर ही हर एक पॉइंट अप्लाई होता है। मैं सिर्फ आज आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब तक आप अपने ऊपर बर्डन रखेंगे आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको बहुत छोटे पॉइंट तक जाना है, उसे तैयार करना है, और वो छोटे पॉइंट ही इकट्ठा होकर आपका ये बड़ा पॉइंट क्लियर करवाएंगे। आप जैसे जैसे कुछ दिनों तक पढ़ने लगेंगे आपको लगने लगेगा कि आपको पढ़ने में रुचि आने लगी है, आपका मन पढ़ाई में लगने लगा है, साथ ही आपको याद भी रहने लगा है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि एक दिन पढ़ने बैठे और हम सोच रहे हैं कि आज ही सब कुछ मिल जाए, मैं आज ही एक टॉपर वाली पढ़ाई कर लूं, ऐसा नहीं होगा। वो आपको धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे करते हुए आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो पहले दिन आप अपने आप को बहुत ही आराम से रखें कि हाँ, मुझे मात्र 2 पेज पढ़ने हैं या 3 पेज पढ़ने हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छा पढ़ूंगा। दूसरे दिन आप में और उत्साह आएगा, तीसरे दिन और आप आगे का पढ़ना चाहेंगे, और इस प्रकार से 15-20 दिन इसी रूटीन को फॉलो करते हुए आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। एक बार ट्राई करके देखें। जिस किसी का भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या फिर वो बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या डर है उनमें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार ये टेक्निक अपना के जरूर देखें कि अपने सिलेबस में से टॉपिक लें, और टॉपिक का भी सब टॉपिक लें, और उस दिन केवल उस सब टॉपिक को ही तैयार करें। एक दिन की मिनिमम कैपेसिटी रखें, 2 या 3 पेज, फिर उन्हीं को बहुत अच्छे से रिवाइज करते चले, याद करते चलें, और बस के आज का मेरा इतना ही है, नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट पॉइंट करूंगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं, मेरा सिलेबस भी तैयार है, फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि एक बार आप रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर? जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको उन पॉइंट्स को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। आपने रिवाइज किया और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आपने जो भी पहले पढ़ा था वो आपके माइंड में पहले से थोड़ा बहुत है, रिवाइज करने पर वो बहुत अच्छा हो गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपने करके देखी वो आपको कंठस्थ भी हो गया। तो बिना डरे एक बार आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको याद जरूर आ जाएगा, और आपका ये डर भी खत्म हो जाएगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपना कर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगी, सबसे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो, सबसे पहले आप अपने आप से ही जवाब मांगा करें। जैसे कि कुछ समय अगर हम अपने साथ बिताते हैं,
कि कुछ समय अगर हम अकेले में बैठ के अपने आप पर चिंतन करते हैं तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब हम ढूंढ लेंगे। कहा भी जाता है कि कुछ समय अपने साथ बिताइए, जो दुख है उन्हें कम गिनिए और जो सुख है उन्हें अधिक गिनिए। सुख गिनने से सुख बढ़ेगा और आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कम महसूस करने लगेंगे। दुनिया के सुख कितने हैं और आपकी लाइफ में दुख कितने हैं, इस बात पर कभी भी गौर ना करें। क्या पता आप जिसे आप सुख कह रहे हैं वो पता नहीं उनकी लाइफ का दुख है या सुख, आप कुछ नहीं कह सकते। तो जितना हो सके दुनियादारी को छोड़िए, अपने ऊपर मनन कीजिए, खुद पर काम कीजिए और हर समय अपनी जो पॉजिटिवनेस है उसे आगे रख, अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको अपने ऊपर हावी न होने दे। लाइफ को इजी बनाना हमारे हाथ में है। हम ये सोचें कि नहीं मेरी लाइफ में इतने दुख है, मेरी लाइफ में इतना संघर्ष है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप गलत हैं। एक बार अपने से जो भी लोग जुड़े हैं उनसे मिलकर देखिए, वो आपसे भी अधिक दुखी है और फिर भी अपनी लाइफ में पता नहीं कितना संघर्ष कर रहे हैं। उनसे तो शायद कम ही होगा, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक आज मैंने बताया है ये आपको बहुत आगे तक ले जाए। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा कि आपको आपका टारगेट बनाना है, आपका सिलेबस समझना है, सिलेबस का टॉपिक, टॉपिक का भी सब टॉपिक वहीं से स्टार्टिंग करनी है। 10-15 दिनों में आपकी अच्छी खासी हैबिट बन जाएगी पढ़ने की और दिन पर दिन आपका जुनून जो है वो दुगना होता जाएगा और आप बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे। अपनी बुक्स को सीमित रखिए, अपना जो मटेरियल है उसे सीमित रखिए और कोशिश कीजिए कि एक मटेरियल को आप 10 बार पढ़ लें। ऐसा नहीं कि आपको 10 बुक पढ़नी पड़े, एक मटेरियल सफिशिएंट, और वो भी कितनी बार पढ़ा हुआ, बहुत बार पढ़ा हुआ। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसे कितनी बार पढ़ते हैं। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, जब भी आपको वो याद होता है तो अपने आप को शाबाशी जरूर दें कि आज मैं अपने टारगेट का पहला टॉपिक, उस दिन अपने आप को शाबाशी जरूर दें और अपने आप से कहें कि आज एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, फिर दूसरे दिन भी वही बात कि आज का एग्जाम भी क्लियर हो गया। जिस आपको हर दिन ये बात कहनी है, इससे होगा क्या, आप भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हर दिन एग्जाम क्लियर हो रहा है, इसका मतलब मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, मेरा भी कुछ हो सकता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ। और ऐसी बहुत सी बातों को आप अगर अपनी लाइफ में कहते हैं तो सच में आप बहुत आगे जा सकते हैं। पॉजिटिवनेस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। और